जो मोदी जी है ना उनको फिर से एक बार ला दो, जिनको ज्यादा गर्मी होगी वो ठंडा कर देंगे। अच्छा, मोदी जी को क्यों ला दें? मोदी जी को क्यों ला दें? मोदी जी कह रहे हैं कि भाजपा अकेले 370। इनको अभी ये खान चचा बोल रहे हैं हाँ। कि ये बेतुकी बात है। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा करने वाला बेतुकी बात नहीं कहेगा, हम उस पर टिप्पणी कर देंगे तो बेतुकी बात हो जाएगा। मोदी जी हैं किसको ठंडा किए? जो जिसे राज करना है वो बहुत गर्मी करेगा। ठंडा हो गई, बहुत लोगों की गर्मी ठंडा हो गई, हिंदुओं की भी हो गई, मुसलमानों की भी हो गई। और देख लेना उसके बाद जब बाबा आएगा ना योगी, वो पूरी तरह जो है तो वो तो मई जून के मौसम में शिमला बना देता, वो बहुत बढ़िया ठीक कर देगा। देखिए, ओवैसी जी कह रहे हैं कि ये यूसीसी बिल नहीं हिंदू बिल है, आपकी क्या राय है इस पर? मैं देखता हूँ ना, नेता जितना भी जो कुछ भी बोलते हैं ना उल्टे ही बोलते हैं, कोई सीधा तो बोलते ही नहीं। अमित शाह जी ने कहा था यूसीसी देखो वैसी बात बताइए। नहीं, अवैसी पे बात बोलूंगा, उन पे भी मैं देखो मुसलमानों पे जो मुसलमान सत्ता नहीं बोलते। नहीं उनको बढ़ावा देंगे, यही तो बात है यार। मैं उन पे भी बोलूंगा यार, चिंता ना करो। आप सोचते हैं कि मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ है, वो महामूर्ख, मूर्ख नहीं महामूर्ख है। क्यों? मैं तुम्हें प्रूफ दे रहा हूँ। अगर मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ होते तो संसद में कलाम पाक पढ़वाते। वो वीडियो देखा था आपने? दिखावे वाली क्या, इसमें दिखावे वाली क्या बात है? सपोर्ट इस समय मुसलमानों को करते हैं, पता है आपको? सबसे ज्यादा मोदी जी मुसलमानों को सपोर्ट करते, अंदर की कुछ बातें और होती है, दिखावे की बात कुछ और होती है। देखा आपने, सऊदी अरब जाते हैं, गले मिल के आते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, बिरयानी खा के आते हैं। कभी कोई गया नेता? जो रियलिटी है उसको तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रियलिटी तो यही है। जो है ना नीचे तबके के लोग करते हैं, जो ऊपर बैठा कुर्सी पे ना, उससे कोई मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ कुर्सी से मतलब होता है। ये नारा लगाने वाला आदमी तुष्टीकरण कर रहा था, क्या कर रहा था? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ठीक है, उसके कातिल कौन थे? संविधान था, संविधान ने उसके फांसी दिया था। मतलब आप पहले तो हिंदू मुसलमान करोगे, उसके बाद कहोगे कि नहीं हम साफ पाक आदमी हैं, हम केवल हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं करते, तब तो मुसलमान ये बोलेंगे। ये सब चीजें कौन करता है भाई? देखो ये सब जो है ना, ये मतलब कि जो बड़े नेता है ना वो यही करते हैं। अब आप लोगों को मालूम होगा कि एक ओवैसी जी हैं, उन्होंने कहा था कि भारत में हमको 15 मिनट का समय दो, तो भाई साहब 1 घंटे का समय दिया, कुछ उखाड़ के दिखाया हमको। 1 घंटे का समय दिया, 15 मिनट का मांग रहा था। मुद्दे पे चले गए। तो जो चलिए, ओवैसी जी की बात आपने कर ही दी है। ओवैसी जी नहीं, ऐसे भारत में काफी लोग हैं जो इस प्रकार का बात बोलते हैं। अच्छा। आपने न्यूज चलने से पहले हमने इनको लेके आया, क्या रिश्ता था आपने देखा होगा, जिस तरीके से हम लोग आए। ठीक है, तो ये जो बड़े नेता थे ना, ये अपना व्यवस्था ठीक करने के लिए ना वो करते रहेंगे कि हमको ये कर दो वो कर दो, और हम तो कहेंगे कि भाई जो मोदी जी है ना उनको फिर से एक बार ला दो, जिनको ज्यादा गर्मी होगी वो ठंडा कर देंगे। अच्छा, मोदी जी को क्यों ला दें? मोदी जी को क्यों ला दें? मोदी जी कह रहे हैं कि भाजपा अकेले 370। इनको अभी ये खान चचा बोल रहे हैं हाँ। कि ये बेतुकी बात है। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा करने वाला बेतुकी बात नहीं कहेगा, हम उस पर टिप्पणी कर देंगे तो बेतुकी बात हो जाएगा। मोदी जी हैं किसको ठंडा किए? जो जिसे राज करना है वो बहुत गर्मी करेगा। ठंडा हो गई, बहुत लोगों की गर्मी ठंडा हो गई, हिंदुओं की भी हो गई, मुसलमानों की भी हो गई। एक का पक्ष मत रखो, दोनों की गर्मी बहुत अच्छी तरीके से ठंडा किया है। और देख लेना उसके बाद जब बाबा आएगा ना योगी, वो पूरी तरह जो है तो वो तो मई जून के मौसम में शिमला बना देता, वो बहुत बढ़िया ठीक कर देगा। देखिए, बाबा आएंगे बाद में, लेकिन अभी 24 में चेहरा मोदी जी है। ठीक है, तो मोदी जी को क्या समीकरण सेट करना चाहिए जनता के बीच में, क्या और मुद्दे होने चाहिए जनता के पास, और क्या चीजें हैं मुद्दों के लिए अपना काम करवाने के लिए, कि कहना चाहिए मोदी जी को ये काम होगा तब वोट देंगे? अब ऐसा बात है, मोदी जी अभी जो काम किया है ना वो सब जनता करवाई है, जनता उनसे खुश है। जनता चाहती है कि 24 में फिर मोदी जी आए। तो मोदी जी अपना प्लान नहीं रख रहे हैं, जनता अपना प्लान रख के मोदी जी से करवा रही है। मोदी जी मतलब एक नौकर है, वो सदन में बैठा हुआ एक नौकर है, वो सेवा दे रहा है। आप उससे क्या करवा सकते हो ये आपकी मानसिकता बता सकती है। अब उसमें जो है जा करके अब सदन में बैठने वाले विरोध करे या सपोर्ट करे, लेकिन जो जनता कह रही है वो मोदी जी कर रहे हैं, अब क्या कर दे? क्या बोल रहे हैं? ये सुझाव मैं आपसे कर रहा हूँ
मीडिया वाले सुझाव दें कि आने वाले कल में मोदी जी से क्या करवाना चाहते हैं। हाँ। वो बताए ना, देखिए। जनता इतनी समझदार नहीं है, पढ़े लिखे लोग मीडिया वाले होते हैं। जनता ही सबसे ज्यादा समझदार होती है, एक आपको मिनट। जानना चाहिए। ऐसे दिशा में इस समय ऐसी दिशा में देश को मोड़ दिया है। हाँ। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इसी पे राजनीति हो रही है, विकास की कोई बात ही नहीं हो रही। एक बात हमको ये बताओ, मोदी जी हिंदू सनातन मानते हैं, धर्म हिंदू हैं, वो मंदिर में पूजा करने जाएंगे, हाँ। ठीक है। अब मंदिर में पूजा जाएंगे तो मथुरा काशी जाएंगे और कहाँ जाएंगे? उनका जो मंदिर है वो मंदिर बनवाएंगे, मस्जिद में तो घुसेंगे नहीं, मंदिर में ही जाएंगे। क्यों संवैधानिक पद पे बैठे हैं, मस्जिद क्यों नहीं जा सकते? क्यों जाएंगे मस्जिद में? नहीं लगा है। सुनिए, जो पॉलिसी थी ना पहले की कि घर में जो है पत्नी के साथ बैठ के नेता पहले जो है रासलीला करते थे और जाके जो है मस्जिदों में टोपी गोल वाली लगा के और मुसलमानों को जो है रिझाते थे कि हम तुम्हारे साथ है। कभी हनुमान चालीसा का हिंदू होकर वाचन भी नहीं किया होगा। अच्छा, मोदी जी अल्पसंख्यकों के मजार या मस्जिद में कभी नहीं गए हैं आपके हिसाब से? नहीं, हमारे हिसाब से तो वो कई बार गए हैं। गए हैं ना? गए हैं। तो आप कह रहे हैं आप भविष्य में नहीं जाए मोदी जी? नहीं, आने जाने के लिए तो यार हम तो यार जामा मस्जिद में चले गए। हम आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, ब्राह्मण है, मंदिर में सेवा देते हैं, लेकिन जामा मस्जिद में गए, वहाँ हम कहे भाई देख के आए यहाँ क्या है, तो गए वहाँ पे मत्था टेक के आए। वो हमारा सिद्धांत है, हम गए। आने जाने पे नहीं, लेकिन जो अंदर की, जो अभी कुछ देर पहले कहे कि अंदर की बात है, मोदी जी मुसलमानों के साथ है, ये है वो है, 13-22 इन्होंने क्या क्या बताया। जो भाई लोग ये सोचते हैं कि मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ है, वो महामूर्ख, मूर्ख नहीं महामूर्ख है। क्यों? मैं तुम्हें प्रूफ दे रहा हूँ। अगर मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ होते तो संसद में कलाम पाक पढ़वाते। वो वीडियो देखा था आपने? दिखावे वाली क्या, इसमें दिखावे वाली क्या बात है? अच्छा, एक सवाल आपसे रहेगा मेरा। अभी उत्तराखंड में यूसीसी बिल जो है पेश किया गया पार्लियामेंट में, वहाँ पे, ठीक है, जो विधानसभा वहाँ का होता है, वहाँ पेश किया गया यूसीसी बिल। अब ओवैसी जी कह रहे हैं कि ये यूसीसी बिल नहीं, हिंदू बिल है। आपकी क्या राय है इस पर? मैं देखता हूँ ना, नेता जितना भी जो कुछ भी बोलते हैं ना, उल्टे ही बोलते हैं, कोई सीधा तो बोलते ही नहीं। अमित शाह जी ने कहा था यूसीसी, देखो वैसी पे आप बताइए। नहीं, अवैसी पे बात बोलूंगा, उन पे भी मैं, देखो मुसलमानों पे जो मुसलमान सत्ता नहीं बोलते। नहीं, उनको बढ़ावा देंगे, यही तो बात है। मैं उन पे भी बोलूंगा यार, चिंता ना करो। आपके पास भी आ रहा हूं। अमित शाह जी ने कहा था कि हिंदू खतरे में है, हाँ। वो हमने हल्के में लिया था, हकीकत में हिंदू खतरे में आ गए। पूछो कैसे? कैसे? वहाँ जो है पंजाब में सिख और वो हिंदू लड़ते हैं, मणिपुर में कौन लड़ रहा है? वहाँ भी तो हिंदू लड़ रहे हैं। तो आने वाले कल के बारे में इन नेताओं ने जो बोला था ना, वो हकीकत भविष्यवाणी सही करी थी उन्होंने। हिंदू मुसलमान का उतना खतरा नहीं है। आज ये वोट की राजनीति करीब है ना, इसलिए हर जगह जाट गुजर लड़ रहे हैं। जहाँ देखते मौका, में एक के बारे में नहीं बोलूंगा, जहाँ मौका देख रहे हैं, जहाँ जिससे देखो अंग्रेजों की तरफ फूट डालो और राज करो। इलेक्शन करीब है यार, इन मुद्दों पे जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, यूसीसी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पार्लियामेंट में भी हमारे इस बिल को लाया गया था। यूसीसी जो है वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। नागरिकता हमारे देश में हर बंदे के पास प्रूफ है यार, किसके पास नहीं है? अच्छा, अगर यूसीसी बड़ा मुद्दा नहीं है तो मुसलमान फिर विरोध क्यों कर रहे हैं इस बिल का? मुसलमान के खिलाफ कुछ बोला था उन्होंने, इसमें ये बोला था कि जो लोग यहाँ के बाहरी जितने हिंदू हैं उनको जो है नागरिकता मिलेगी, जो यहाँ पे मुसलमान है उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो जो उस लेवल पे है, नहीं है, तो ऐसा कुछ बोला था यार, मैंने भी स्पीच पढ़ी थी। जो तुम लोग फिर नेट देखते नहीं हो। वो थोड़ा सा आप पीछे चले जाइए, सीए एनआरसी वाली बात आप कर रहे हैं, यूसीसी में आइए थोड़ा। कुल मिला जुला के है वही, वो एनआरसी सीए एक ही बात है, उसका नाम बदल दिया सिर्फ, होगा वही। सीए आधार वही है, वही आधार है। एक मिनट, आने वाले कल में एनआरसी भी होगी। भाई एनआरसी जो है ना, एनआरसी आप चले जाए बंगाल में, समझ रहे हो? बांग्लादेशी घुसपैठी है। आप दिल्ली में खड़े हो जाइए, पाकिस्तान से आए हुए काफी पंजाबी भाई भी यहाँ रहते हैं। ये ना मालूम हो तो मालूम कर लेना, पंजाबी भाई जो है पाकिस्तान के, वो यहाँ के दिल्ली में रहते हैं। एनआरसी लागू होना चाहिए कि नहीं, उनका डिटेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठी, पाकिस्तानी घुसपैठी, उसके बाद नेपाल घुसपैठी। आप इंडिया में देख लीजिए, हर चौराहे पे आप 4 दुकान छोड़ के 5वां दुकान पे जाएंगे तो वहाँ नेपाली दुकानदार मिलेगा। आज स्थिति है कि नेपाल से आने वाला नेपाली बंगला लेके रह रहा है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के लोग भीख मांग रहे हैं। ये इस पे एनआरसी लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
पाकिस्तान से आए हुए, बांग्लादेश से हुए, बंगले में रह रहे, और हमारे देश के लोग वो जो है जाके कहीं फुटपाथ पे सोए हुए। एनआरसी लागू होना चाहिए, इनको देश से निकालना चाहिए, और अगर नहीं निकलते हैं तो फिर वहीं दफन कर दो, सेवा क्या समाप्त। ये सब 2024 चुनाव के मुद्दे होंगे? देखिए, ये मुद्दे की बात नहीं है यार, ये देश की बात है, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। एनआरसी चुनावी मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या विपक्ष हो, ये उनका मैटर नहीं है। प्रत्येक हिंदुस्तान के रहने वाले नागरिक का मैटर है एनआरसी। एनआरसी प्रत्येक, जब ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, जब ये मुद्दा नहीं होना चाहिए तो क्या फिर मुद्दा होना चाहिए 24 चुनाव का? इधर से आ जाओ। जब ये एनआरसी, सीए, यूसीसी अगर मुद्दा नहीं है आपके हिसाब से, ठीक है, तो फिर क्या मुद्दा होना चाहिए जिसपे तमाम पार्टियां चुनाव लड़े? ये जनता डिसाइड करती है। विकास एक मुद्दा है, ठीक है। विकास के मुद्दे पे मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, और विकास के मुद्दे पे वो फिर जो है सरकार बनाएंगे और फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, और देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसे देश की सेवा करते रहेंगे। 400 आ जाएगा। अब भाई देखिए, अब 400 आ जाए या 500 आ जाए, जैसे इन्होंने 500 का, आप 400 कह रहे हो, हम कार्यकर्ता हैं, लेकिन भाई हम उसका गणना नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि प्रभु इतना मत दे देना कि फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए। हमको ये नहीं है कि हमको इतना सीट चाहिए, हमको सीट से लेना देना नहीं है भाई, इतना हो जाए कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए बस। बस इतना हो जाए कि मोदी प्रधानमंत्री। बस। अच्छा, राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, बोल रहे सामाजिक भेदभाव बढ़ गया देश में, उसको मिटाने के लिए हम यात्रा कर रहे हैं। भारत टूटा कब था? जब भारत जोड़ने के सामने लिए आ जाइए भैया, पीछे मत घुमाइए। अरे, टूटा कब था? जोड़ने के लिए आप- यात्रा कर रहे हैं। आप- पहले ये सवाल उनसे पूछिए। इधर इधर आइए ना। आप छछूंदर देखे हैं? भारत जोड़े जाता है कंसर्टों को मैं बता दूंगा। सुनिए सुनिए, आप छछूंदर देखे हैं? छछूंदर, भारत जोड़े यात्रा है क्या? छछूंदर होता है ना, वो चूहे की तरह सफेद सा होता है, इतना बड़ा। जब कहीं खट, पहले तो वो भागता रहता है, जब कहीं खट फूट देखता है तो छछूंदर घुस जाता है। तो राहुल गांधी जो है ना, वो छछूंदर हो चुके हैं, ठीक है। वो पहले निकलेंगे, और जैसे ही विपक्ष या विपक्ष के लोग इकट्ठा होंगे ना, तो वो बोल ही नहीं पाते, वो फिर से अपने बिल में घुस जाते हैं। तो वो बंदर की छछूंदर तरह गुलाटी मारने से छछूंदर होना बढ़िया भाई। बंदर की तरह गुलाटी अब कौन मार रहा है? बंदर की तरह गुलाटी तो शायद बिहार में देखा नहीं भैया, हाँ। जहाँ नहीं हुआ महाराष्ट्र में देख लो। आप बिहार चल गए, हम देश की बात कर रहे हैं, आप बिहार चल बिहार गए। पे भी सुन लीजिए, बिहार पे ना नीतीश कुमार 20 साल से कंटिन्यू मुख्यमंत्री है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बिहार में जो बड़े बड़े नेता है ना राजनीति करने वाले, किसी भी पार्टी को, उससे सब फेल है। 20 साल से कंटिन्यू है मुख्यमंत्री। आपको भारत से जोड़ रहा है, राहुल गांधी जेडीयू के साथ कौन कौन के साथ, सबके साथ करने, वो दिमागी आदमी है, वो मुख्यमंत्री बने। मोदी जी जीत जाएंगे 24 चुनाव। 24 मोदी जी यही है यार। आप लोग